गजा के शहरी और यरगमाली हौलनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। गजा में सूरत हाल खराब मगर सिफारती हल अब भी मुमकिन है। मगरिबी किनारे में मासूम फलस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। अमरीकी सदर बाइडन का यूएन जनरल असेंबली के इजलास से खिताब, कहा मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग किसी के मुफाद में नहीं। लबनान की सूरत हाल का भी सिफारती हल निकालना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कशीदगी और तशद्दुद बढ़ने से लबनान भी जंग के धाने पर है। फलस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सजा बिला जवाज है। गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया गया। आलमी अमन सलामती काउंसिल के 5 अरकान के हाथों यरगमाल है। गजा में 41,000 शहादतें हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जंग न रुकवा सकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब, बोले अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ मुतालिबात को तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी में दुनिया में अमन व इंसाफ कायम करना है। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में 7 से 11 अक्टूबर खेला जाएगा। शान मसूद कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सरफराज अहमद, शाहीन आफरीदी भी टेस्ट का हिस्सा। नुमान अली, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, सलमान आगा भी टीम में शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला, इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हुकाम आज भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। मेंबर केपी की अदम हाजिरी के बायस मशावरती अमल मुकम्मल न हुआ। इजलास कल फिर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।